साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। तो इजराइल और ईरान के मध्य भीषण युद्ध चल रहा है। अमेरिका भी इजराइल के साथ ही इस युद्ध को अंजाम दे रहा है और अब तक की प्राप्त जानकारियों के अनुसार ईरान का शीर्ष नेतृत्व मारा जा चुका है। ईरान के जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी को जमींदोज कर दिया गया, उन सभी को मिट्टी में मिला दिया गया। इजराइल और अमेरिका के द्वारा संयुक्त युद्ध किया गया, दोनों मिल करके इजराइल पर अटैक किया, ईरान पर अटैक किया। बदले में ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए मुंहतोड़ जवाब देने का प्रयास किया, लेकिन अभी की स्थिति में उसका शीर्ष नेतृत्व धराशायी हो चुका है, मारा जा चुका है। और वो अमेरिकन एयरबेस को टारगेट करके ईरान कई देशों पर अटैक कर रहा है। खाड़ी देशों में कोई देश बच नहीं रहा है जिस पर वो अटैक ना कर रहा हो। ये इजराइल और ईरान के महायुद्ध की शुरुआत कैसे हुई है, असली वजह क्या है, आपके अंदर जिज्ञासा होगी इस बात को जानने को लेकर के कि ये युद्ध असल में शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे की मूल वजह क्या है। इस वीडियो सेशन के भीतर आप सभी को यही जानकारी मिलने वाली है। चूंकि यह एजुकेशनल चैनल है तो आपको इस पर जानकारी के रूप में वो जानकारियां दी जाएंगी जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होंगी, जो भविष्य में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, करंट के क्वेश्चन बन सकते हैं और जो आपकी जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि ये युद्ध असल में हो क्यों रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। तो बने रहिएगा सेशन में, वीडियो बहुत लंबी नहीं होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जानकारी आप सभी मेरे साथ जुड़ करके आप समझिए कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का, यह भी इस जानकारी के भीतर मैं आप सभी को समझाने वाला हूं। तो आइए बात किया जाए, बातों का सिलसिला अपना प्रारंभ किया जाए। बातों का सिलसिला ये है कि अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य हमला और व्यापक युद्ध हुआ। इजरायली वायुसेना ने ईरान में कई लक्ष्यों पर हमला किया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दी और अमेरिका का 7वां बेड़ा तैनात। अब आगे आप समझिएगा पूरी कहानी को। ये कल तक की इंफॉर्मेशन थी और आज की इंफॉर्मेशन आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ईरान का शीर्ष नेतृत्व जो है वो मारा जा चुका है। उसकी वीडियो आप सभी को सेपरेट यूट्यूब पर उपलब्ध हो गई है, उसकी वीडियो अलग से मैंने डाल रखी है। आइए समझते हैं अमेरिका और इजराइल का संयुक्त हमला ऑपरेशन। अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जो नाम दिया गया है इस ऑपरेशन को, ईरान पर अटैक जो हुआ है इजराइल और अमेरिका के द्वारा मिलकर किया गया है, तो इजराइल ने उसे अलग नाम दिया है और अमेरिका ने उस ऑपरेशन को अलग नाम दिया। अमेरिका ने उसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने लायंस रोर नाम दिया। ये नाम आप याद रखिएगा, भविष्य में आपके लिए, किसी के लिए तबाही है तो किसी के लिए ये कंपटीशन हो जाएगा। लड़ाकू विमानों ने ईरान के सैन्य ठिकानों, बैलिस्टिक मिसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर और परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया और तेहरान में अयातुल्ला अली खामनेई के कार्यालय के पास बमबारी की गई। और आज की ताज़ा अपडेट के हिसाब से अयातुल्ला अली खामनेई जो शीर्ष नेतृत्व करता है ईरान के, इनको मारा जा चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ा कॉम्बैक्ट ऑपरेशन घोषित किया और ईरानी जनता से सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। लेकिन ये कल की बात है, कल जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। आज की स्थिति ये है कि ये मारे जा चुके हैं, अयातुल्ला अली खामनेई ये मारे जा चुके हैं और इनके साथ साथ ईरान के कई बड़े शीर्ष नेतृत्व भी मारे जा चुके हैं। आगे आप कहानी समझिए। अब ईरान का भीषण पलटवार भी किया गया, ईरान ने भी पलटवार किया था। ईरान ने इजराइल की ओर दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे और पूरे इजराइल में एयर रेड, सायरन बम शेल्टरों के निर्देश दिए गए। अमेरिकी ठिकानों को भी इसने निशाना बनाया। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कुवैत मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे कतर का अल उदीद एयरबेस पर मिसाइलें दागी। ये तो अभी इन लोगों के युद्ध की स्थितियां जो चल रही हैं उसमें आमने सामने की बात चल रही है कि किसने क्या किया। तबाही और जनजीवन पर असर पड़ा, नागरिकों को जान का खतरा हुआ। दक्षिणी ईरान जो है मिनाब में एक गर्ल्स स्कूल पर हमले में 80 से अधिक लड़कियों की मौत हो गई। हवाई यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। ईरान, इजराइल और खाड़ी देशों ने एयर स्पेस बंद कर दिए। एयर इंडिया और इंडिको सहित प्रमुख एयरलाइंस ने उड़ानें अनिश्चित काल के लिए रद्द कर दी। ये अभी की स्थिति में जो युद्ध चल रहा था और जब तक ये शीर्ष नेतृत्व मारे गए तब तक की ये कंडीशन है। अब आगे हम सभी लोग समझते हैं युद्ध के पीछे का कारण, शुरुआत कैसे हुई। जो जिज्ञासा आपकी है, जो आप जानना चाह रहे हैं, उस जिज्ञासा पर आते हैं। तात्कालिक कारण आपको समझाते हैं, फिर आपको अभी हाल फिलहाल का कारण समझाएंगे, उसके बाद आपको दूरगामी कारण भी समझाएंगे जो सदियों पुरानी बातें चली आ रही हैं। अभी आप तात्कालिक कारण समझिएगा कि शुरुआत कैसे हुई। अक्टूबर 2023 की घटना है। हमास का हमला हुआ अक्टूबर 2023 में। 7 अक्टूबर को हमास का इजराइल पर हमला हुआ। जवाब में इजराइल का गाजा पर भीषण सैन्य अभियान किया गया और इस खबर से आप सभी लोग परिचित होंगे। गाजा और हमास में खूब जोरदार तरीके से युद्ध हुआ और इजराइल में
एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस हिजबुल्ला यानी लेबनान और हूती यमन विद्रोहियों ने इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ये हुआ, एक्सेलरेशन की बात हुई, एक्सेलेशन की बात हुई। अब आगे समझिएगा, संघर्ष का विस्तार और रेड लाइन कहां पर हो गई। प्रतिशोध में ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। दोनों देशों ने संयम की रेड लाइन को पार कर दिया। शीर्ष कमांडरों की हत्या हुई। इजराइल ने इस्माइल हानिया और हसन नसरल्लाह जैसे शीर्ष नेताओं को निशाना बनाया। ये तो तात्कालिक कारण हो गया। अब ऐतिहासिक दुश्मनी पर चलें। तात्कालिक कारण जो युद्ध का है, वो तात्कालिक कारण कौन सा है? युद्ध का तात्कालिक कारण है अक्टूबर के अंदर जो युद्ध हुआ था, अक्टूबर 2023 के भीतर जो हमास और जो इजराइल के बीच के मामले हुए थे वो थे। ये तो तात्कालिक कारण है। और तात्कालिक कारण उससे भी बड़ा एक कारण है कि ईरान को परमाणु हथियार संपन्न नहीं बनने देना है इजराइल को। इजराइल ताकतवर नहीं बनने देना चाहता है, किसको? ईरान को। और इन दिनों अमेरिका भी उसमें शामिल हो गया। अमेरिका को भी कतई ये बर्दाश्त नहीं है कि ईरान परमाणु हथियार से संपन्न हो सके, ताकतवर बन सके। तो ये जो छिटपुट लड़ाइयां हो रही हैं, ये अपनी ताकत को लेकर के ही हो रही हैं। कोई नहीं चाह रहा कि वो, इजराइल नहीं चाह रहा कि ईरान ताकतवर हो जाए और ईरान नहीं चाह रहा कि इजराइल ताकतवर हो जाए। ये लड़ाइयां इनके बीच की छिटपुट चल रही हैं। ये तात्कालिक कारण है जो 2022-23 से शुरुआत हुई है और अनवरत चल रही है। लेकिन एक ऐतिहासिक दुश्मनी की कड़ी भी है। तात्कालिक कड़ी में तो यह है कि परमाणु हथियार संपन्न नहीं बनने देना है, असली वजह यही है। तेल का कंट्रोल प्राप्त कर लेना है अमेरिका को, यह असली वजह है। लेकिन ऐतिहासिक दुश्मनी को आपको समझाएं। ऐतिहासिक दुश्मनी यह है कि 1979 के इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल को मान्यता देने से इनकार कर दिया। परमाणु कार्यक्रम हुआ कि इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। इजराइल ने कसम खाई कि वह ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने देगा। यह ऐतिहासिक दुश्मनी की जड़ आपको मैं समझा रहा हूं। दशकों का छद्म युद्ध वो चल रहा है, पर्दे के पीछे जंग। दोनों देश पर्दे के पीछे लड़ते रहे हैं। खुफिया मोसाद पर ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमलों का आरोप है। आप सभी को पता है कि मोसाद क्या है। मोसाद ये इजरायली, एक तरीके से आप समझिएगा, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। इजराइल की इंटेलिजेंस ब्यूरो है मोसाद, खुफिया एजेंसी है। मोसाद के जितने भी एजेंट हैं या मोसाद जो है, ईरान के वैज्ञानिकों की हत्या और साइबर हमलों का आरोप ईरान लगाता है मोसाद के ऊपर। इजरायली सेना या इजरायली खुफिया एजेंसी है मोसाद। ईरान का ये मानना है कि हम जब भी परमाणु हथियार बनाने की दिशा में कोई भी कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए जो भी वैज्ञानिक हमारे होते हैं, मोसाद द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को मार दिया जाता है। ये ईरान लगातार आरोप लगाता रहा है। किस पर? इजराइल पर। ईरान ने हथियारबंद गुटों का प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार किया इनसे लड़ने के लिए। अब आगे आपको कहानी समझाते हैं। जो प्रॉक्सी नेटवर्क तैयार हुआ वो मोसाद को भी अब चुन चुन करके मारने की शुरुआत कर दिया। यानी सीधे तौर पर इजराइल पर अटैक करने का कार्यक्रम ईरान ने प्रारंभ कर दिया। इसी कड़ी में इजराइल को नुकसान पहुंचाने का कार्यक्रम ईरान के द्वारा शुरू किया गया, इस शक में, इस संदेह में कि मोसाद द्वारा हमारे वैज्ञानिकों को मारा गया। और ये तो सही है कि परमाणु हथियार की दिशा में ईरान आगे बढ़ना चाह रहा था। समय बीतता गया और आगे चल करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं। उनकी भी यह इच्छा नहीं होती है कि ईरान परमाणु संपन्न हो। इसी कड़ी में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के संयुक्त रूप से अटैक कर दिया। किस पर? ईरान पर। और आज 1 मार्च की स्थिति तक आते आते ईरान का शीर्ष नेतृत्व धराशायी हो चुका है। ये कहानी कहां से शुरू हुई, कहानी कहां पर खत्म हुई, आगे समझिएगा। अब आगे वैश्विक असर इसका क्या पड़ सकता है इस युद्ध का? कच्चे तेल में आग, होर्मुज जलडमरू मध्य बंद होने के डर से कीमतें $100 प्रति बैरल की ओर बढ़ रही हैं। शेयर बाजार में गिरावट, युद्ध की अनिश्चितता से दुनिया भर के शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी सहित भारी बिकवाली और निवेशकों के लाखों करोड़ों रुपए डूबने के चांसेस अब बन गए हैं। महंगाई और निवेश की बात करें तो महंगाई का खतरा, तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो महंगा हो जाएगा, खाद्य पदार्थ और दवाइयां महंगी हो जाएंगी, सोने की कीमतों में एक बार फिर से उछाल देखने को मिलेगा। और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, जो हम लोग प्रभावित हो सकते हैं, उस मुद्दे पर भी बात कर लें। सप्लाई पर खतरा हो जाएगा। भारत 80 से 85% तेल आयात करता है, मध्य पूर्व से आपूर्ति बाधित हो जाएगी। आप सभी को पता है कि लाल सागर का मार्ग बाधित कर दिया ईरान ने। कीमतों में उछाल आएगा। यदि युद्ध लंबा चला तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए से 10 रुपए प्रति लीटर वृद्धि हो सकती है।
और युद्ध अब लंबा क्या ही चलेगा। ईरान का शीर्ष नेतृत्व नष्ट हो चुका है। अब ईरान पूरी तरह से खुलेआम हो चुका है, मुक्त। अब जब तक हो सकता है ये तब तक लड़ेंगे, तब तक अमेरिकी सैन्य डेरा जाकर के कब्जा निश्चित तौर पर जमा लेगा। इजराइल हो सकता है कब्जा जमा ले, हो सकता है अपने अधीन कर ले, हो सकता है वहां पर सत्ता परिवर्तन हो जाए, कुछ भी संभव हो सकता है। आम आदमी पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? डीजल महंगा होने से माल भाड़ा बढ़ेगा, चीजें महंगी होंगी, और डीजल महंगा होने से सब्जियां, दूध और रोजमर्रा की चीजें महंगी होंगी। सरकार का कदम, सरकार राहत देने के लिए एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है। इस युद्ध का भारत पर भी असर पड़ सकता है। भारत का असर जो है वो सीधे तेल से संबंधित है और किसी चीज से संबंधित नहीं है, वह तेल से संबंधित है। उम्मीद करेंगे कि आप सभी को मैंने अपनी तरफ से जितना प्रयास किया जानकारी देने का, वो जानकारी समझ में आई होगी। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट के हिसाब से इतिहास को खंगाल करके तो जानकारी मैंने नहीं दिया, क्योंकि वो वीडियो बनाने के लिए जो ऐतिहासिक बंटवारा है, जो ये माना जाता है कि इजराइल जो है ईरानियों की ज़मीन लेकर के बसा हुआ है, वो सब जो कहानी है वो बहुत विस्तृत कहानी, बहुत डिटेल की कहानी हो जाएगी। उस पर फिर किसी दिन सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि ये लड़ाई असल में क्यों हो रही है, असल मुद्दा क्या है, वो तो एक अलग कहानी है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों की जो कहानियां हैं, जो 1979 के बाद की कहानी चल रही है, उस कहानी पर मैंने आपको जानकारी दी। देखो, जो बस गया जो बस गया, वो जो लड़ाइयां थी वो लड़ाइयां तो चल रही थी, वो अलग मामला था। किसी तरीके से समय बीतता है, पीढ़ियां संतुलित कर लेती हैं, लेकिन मेन वजह, जो असली वजह है लड़ाई की, वो है परमाणु हथियार से संपन्न नहीं होने देना है ईरान को। यही इजराइल द्वारा कसम खाया गया, और इजरायली जो मोसाद है, उन लोगों ने उन वैज्ञानिकों को चुन चुन करके मारना शुरू कर दिया जो ईरान को परमाणु संपन्न बना सकते थे। ईरान को इस बात का डाउट हुआ कि मारा जा रहा है किसके द्वारा, मोसाद के द्वारा हमें मारा जा रहा है, हमारे वैज्ञानिकों को। तो उसने अपनी भी सैन्य टुकड़ी गठित करके मोसाद को टारगेट करना शुरू किया, इजराइल को टारगेट करना शुरू किया। और यही कहानी 2023 से 2022-23 से लगातार युद्ध का रूप लेती गई, और आज एक भयावह युद्ध का रूप ले ली, जिसमें शीर्ष नेतृत्व मारा जा चुका। यही कुल असली कहानी है। उम्मीद करेंगे कि आपको कुल कहानी समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।